हेलो स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन कर लेंगे। बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। बोर्ड का क्वेश्चन का कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन कर लीजिए, सब आपसे बन जाएगा। बस ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं है, अगर ठीक होगा समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, समझा देना कि एन रजिस्टर है। क्या है? एन रजिस्टर है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस है। कह रहे कि एक एन रजिस्टर है। एन एक तरह का रजिस्टर है, जो कि एन रजिस्टर है। ईच रजिस्टर का है आर है, कनेक्टेड इन सीरीज। इसको पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। देन पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। देखो, एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दिए। एन रजिस्टर का मतलब क्या होता है? एन नंबर ऑफ रजिस्टर। एन क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट विल द रेशियो ऑफ द टोटल इफेक्टिव ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल। मतलब कहने का मतलब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि आर एस बाई आर पी, ये तुमको निकालना है कॉम्बिनेशन। चलो एक फॉर्मूला याद रहना, एक फॉर्मूला याद रखना कि आर एस का फॉर्मूला लिखना है। आर एस का फॉर्मूला देखो, सीरीज में जो भी रहेगा ना, तो सीरीज में फॉर्मूला निकलता है एन आर। तो एन मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और ये क्या है? एक रजिस्टर है, तो ये निकल गया तुम्हारा। अब वही आरपी के बाद जहाँ पर करते हैं, तो आरपी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा कि आर बाई एन। ये कहाँ से आया? देखो ये कहाँ से आया बता रहे। 1/r इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 1/r इंटू एन। तो ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। आरपी ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर बाई एन, ये हुआ। तो ये यहाँ से आया। अब देखो, ये दो चीज़ आ गया, ये दो चीज़ आ गया, ये दो चीज़ आ गया। इसको पहला मान लेना, इसको मान लेना दूसरा। तो पहला बाई दूसरा से डिवाइड कर लेना, क्योंकि आर एस बाई आर पी पूछ रहा है। आर एस बाई में आर पी, तो एन बाई आर बाई में आर बाई एन। अगला स्लाइड देखो, एन बाई आर बाई में आर बाई एन। तो क्या लिखोगे कि एन आर बाई में क्या था? आर बाई एन था। तो आर बाई एन, तो आर नीचे रह जाएगा, एन ऊपर चल जाएगा। यानी आर एस बाई में आर पी, आर से आर कट गया, यानी क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। यानी कितना होगा? एन स्क्वायर इज टू 1। ये है पहला का आंसर कंप्लीट, ठीक है। पहला का आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम। एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी 12 वोल्ट 3 रजिस्टर ऑफ 5 ओम 3 रजिस्टर है 5 ओम 10 ओम और 20 वोल्ट कनेक्टेड पैरेलल। एमीटर टू बी मेजर द टोटल करंट। एमीटर में मेजर करेगा टोटल करंट को, ठीक है, थ्रू द सर्किट। वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस करने। यानी करने का मतलब है तुमको ये सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले एक तुमको बैटरी एक कनेक्शन देख लेना है। एक बैटरी का कनेक्शन, ये 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट का बैटरी। एमीटर तुम यहीं पर डालना है। कहाँ पर डालना है? यहाँ पे। एमीटर प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब क्या कह रहा है कि तुमको 3 को रजिस्टर है पैरेलल में, दोनों तीनों का है पैरेलल में। एक ये रजिस्टर मान ले रहे हैं, एक ये रजिस्टर मान ले रहे हैं, एक ये रजिस्टर मान ले रहे हैं। अब वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये क्या है? 5 ओम रजिस्टर मान लेना। एक 5 ओम रजिस्टर है और एक क्या है? 10 ओम का रजिस्टर है और एक क्या है? 20 ओम का रजिस्टर। तो ये हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम बन गया। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम सोन सर्किट डायग्राम सोन है, लेकिन दिया नहीं है, नहीं लिए हैं। इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि आप इसे समझिए। 2 वायर है, एक ए है एक बी है। एक वायर क्या है? एक ए है और एक वायर क्या है? बी है। एक वायर क्या है? ए है, एक वायर क्या है? बी है। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है ना, सेम है। एरिया क्या है? सेम है। क्रॉस सेक्शन सेम मटेरियल भी, यानी रो भी क्या होगा? रो भी सेम होगा। रो भी क्या होगा? सेम होगा। तो रो भी क्या होगा?
सेम होगा। तो जब कह रहा है कि ए इज लॉन्गर देन बी, ए बड़ा है बी से, विच एमीटर ए, माने कौन सा एमीटर रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा। तो एक बात याद रखना, क्या क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या बोला है कि दो रेजिस्टेंस वायर है, ए है और बी है, सेम क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, मटेरियल क्या रो भी कांस्टेंट है, और ए और पी रो कांस्टेंट हो गया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्स, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, एल पे। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल पे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, एल पे। एल पे जब प्रोपोर्शनल हुआ तुम्हारा जब, तो एक बात समझने वाली है, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए इज ए लॉन्गर, ए क्या है, बड़ा है। तो ए जब बड़ा है, ए बड़ा है, तो रेजिस्टेंस भी ए का बड़ा होगा, और रेजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बी का क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ओम्स लॉ से क्या जानते हो कि V इज इक्वल टू आई, यार V इज इक्वल टू आई, आई को कांस्टेंट मान लो, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी गलती हो गया, ये गलत हो गया, देखो अगला स्लाइड देखो। ओम्स लॉ से क्या पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। यहाँ पे V को क्या कर लोगे, कांस्टेंट मान लोगे, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, याद रखना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका, A का है, तो करंट क्या होगा, कम होगा। और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, सॉरी रेजिस्टेंस कम किसका है, बी का है, तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो करेक्ट एमीटर का है, तो एमीटर क्या दिखता है, एमीटर मिलने क्या दिखाता है, तो एमीटर हमेशा क्या दिखाता है, करंट को दिखाता है। तो वायर ए लंबा है, सो रेजिस्टेंस ए का जो है ना एम ज्यादा होगा बी से, लेकिन करंट जो वायर बी में होगा ना तो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। So with the help of this statement कि length of A is greater than the length of B, then the resistance of A is high but the resistance of length of B is low, then we conclude that resistance is inversely proportional to I. So resistance is high, the resistance is high, then current is low, and then resistance is low, then resistance is low, then current is high। the resistance किसका लो है, B का, the current किसका ज्यादा होगा, B का। तो यहाँ पे क्या एमीटर, कौन सा एमीटर ज्यादा रीडिंग है करंट का, तो बोल देंगे B, बता देंगे रीजन, बता देंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैंप है जो कि 100 वाट का है, लैंप का रेटेड क्या है, 100 वाट है, पावर दिया हुआ है तुम्हारा क्या, 100 वाट पावर दिया हुआ है, 220 वोल्ट पर कनेक्ट किया, यानी वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट पर कनेक्ट कर दिया मेन सप्लाई से। व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन, कितना अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा, कितना अमाउंट ऑफ, देखो पावर इज इक्वल टू वी आई, यानी आई इज इक्वल टू पी बाई वी। तो पावर कितना है, 100 वाट, 220 वोल्ट पर जला रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा एम्पियर, इतना एम्पियर आ जाएगा करंट। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस में देखो पावर का एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला एक होता है, एक आई स्क्वायर आर होता है और एक होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर लगाओगे, वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि वी स्क्वायर बाई पी, 220 इंटू 220 बाई में 100, 1010 2 5 10 11, यानी अप्रोक्सीमेटली 484 पॉइंट कुछ आएगा ओम, देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, देखो एक अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि ड्रॉ कर रहा है करंट 0.8 एम्पियर। अब यहीं पे बता दे रहे हैं 8 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना वर्क पर काम कर रहा है, 250 वोल्ट पर। पावर निकाल लो, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, यानी 250 इंटू 0.8, यानी कितना हो गया 200 वाट, 200 वाट हो गया तुम्हारा। अब कहता है कि एनर्जी 250 वाट है, इसको एनर्जी, अब इसको कमर्शियल एनर्जी में करना है, तो 200 बाई 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 क्या हो जाएगा 0.2 किलोवाट, 0.2 किलोवाट आया। अब 0.2 किलोवाट आया, एक दिन में कितना काम कर रहा है,
एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में तुम्हारा एनर्जी कितना काम कर रहा है एक दिन में, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी। तो एक दिन का पावर कितना है 0.2, एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 दूनी 16 यानी 1.6 किलोवाट आवर एक दिन में ये काम कर रहा है एक दिन का। तो एक दिन का जो यूनिट है उसका खर्च कितना है, एक दिन का कितना खर्च है, एक दिन का तुम्हारा कितना है, तो एक दिन का कितना है 3 रुपया। तो 1 डे का कॉस्ट कितना निकल जाएगा, 1 डे का कॉस्ट निकल जाएगा तुम्हारा है कि 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3 यानी 1648 यानी 4.8 रुपया। अब कह रहा है कि 30 दिन का कितना होगा, तो 30 दिन का कितना होगा, तो 30 दिन का कॉस्ट निकालो, 30 दिन का कॉस्ट निकालो, 30 दिन का कॉस्ट निकालो। तो 30 दिन का कॉस्ट कैसे निकालेगा, तो 30 इंटू कितना कर लोगे, 30 इंटू 4.8 यानी 0 से 0 कट जाएगा, 8 का 24 की 4 1 और 4 12 12 13 14 यानी 144 रुपये तुम्हारा महीना में बिल आएगा। क्लियर क्लियर है क्लियर है ये क्लियर है। इलेक्ट्रिकल पावर पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर समझना है, इलेक्ट्रिकल पावर इज मेनली रिफर टू द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। अब कह रहे हैं कि डिवाइस है रेजिस्टेंस आर है जिसको कनेक्ट कर दिया वोल्टेज से, ड्रॉ ए करंट आई करंट ड्रॉ कर रहा है, आई क्या कर रहा है, करंट ड्रॉ कर रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन द टर्म ऑफ द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अब समझना पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वी आई। अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, तो V इंटू वी बाई आर, तो क्या हो गया तुम्हारा डेरिवेशन क्या होगा V स्क्वायर बाई आर। तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया एक और क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन क्या है, हाँ एक क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन देख लो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना क्या है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें एमीटर का क्या रीडिंग होगा, अब वोल्टमीटर का क्या रीडिंग होगा, वोल्टमीटर का क्या रीडिंग होगा, वोल्टमीटर का क्या रीडिंग होगा, वोल्टमीटर का भी क्या रीडिंग हो। तो वोल्टमीटर कैसे लगा है, वोल्टमीटर ये थोड़ा सा गलती दिया है शायद, ये तुम्हारा शायद गलती दिया हुआ है, या वोल्टमीटर यहाँ पैरेलल में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, गलती दे दिया। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा, 1 ओम प्लस 2 ओम कितना सीरीज में, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 ओम, 3 ओम हो गया, वोल्टेज कितना है इधर, करंट निकालोगे तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया आई आर, V इज इक्वल टू आई है तो V कितना है 3 वोल्ट, आई निकालना रेजिस्टेंस 3 है तो 3 3 कट गया यानी आई इज इक्वल टू 1 यानी 1 एम्पियर क्या करेगा रीडिंग देगा, 1 एम्पियर तुम्हारा रीडिंग है, मतलब एमीटर कितना रीडिंग देगा सीरीज में, एमीटर सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में कर रहा है सर्किट में लगा हुआ है, तो सर्किट में एमीटर कितना रीडिंग देगा 1 एम्पियर का करंट देगा। अब वोल्टमीटर का बात करें तो वोल्टमीटर ये दो ओम रजिस्टर का पैरेलल लगा है, ठीक है दिया नहीं है लेकिन ऐसे ही होगा क्वेश्चन। तो देखो वोल्ट V इज इक्वल टू आई है, तो V तुम्हारा I कितना दिया, पूरा सर्किट में करंट कितना दे रहा है जी 2 एम्पियर ना, कितना दे रहा है 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, और 2 ओम का रजिस्टर है यानी कितना हो गया 2 एकम 2 वोल्ट, 2 वोल्ट जाएगा और 2 वोल्ट यहाँ पे और एक यहाँ पर 2 1 3 वोल्ट। क्लियर, चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक वायर है जिसको कट कर दिए हैं, एक वायर है जिसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिए हैं, 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया एंड देन कनेक्टेड कर दिया उसको पैरेलल से। जैसे एक वायर है, एक वायर क्या है आर है, उसको 3 इक्वल पार्ट में कैसे कटोगे, r/3 प्लस में r/3 प्लस में r/3, ये 3 इक्वल पार्ट हो गया। अब इसको कह रहा है कि पैरेलल में जोड़ दिए हैं यानी ऐसे जोड़ दिए हैं, देखो कैसे जोड़ दिए हैं, देखो कैसे जोड़ दिए हैं, इसको ऐसे जोड़ दिए हैं, इसको पैरेलल में जोड़ दिए हैं तीनों रजिस्टर का। तो कह रहा है कि हाउ विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो एक फॉर्मूला याद रखना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आरपी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो आर बाई में ऐसे छोड़ दो, ये फॉर्मूला मत लगाओ, जो फॉर्मूला याद है वही लगाओ। 1/r इज इक्वल टू 1/r क्या है 3 है, फिर r/3 है, फिर क्या है r/3 है। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/r प्लस में 3/r प्लस में 3/r, यानी एलसीएम लोगे 1/r इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r यानी 3 + 3 + 3 9/r यानी r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/9। आंसर ये आएगा। क्लियर। अब कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी में क्या होगा, अब रेजिस्टिविटी में कुछ चेंज होगा, तो रेजिस्टिविटी में कुछ चेंज होगा। देखो एक ही वायर है, सेम मटेरियल से बना होगा ना, उसका कुछ करार है ना टेम्परेचर बना कुछ, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल तो वही है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, तीन रजिस्टर है, क्या है, तीन रजिस्टर है, एक 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है जो कि 3 ओम से कनेक्टेड है, 3 रजिस्टर है जिसके 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। कह रहा है कि बैटरी सोर्स है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी से कितना करंट ड्रॉन होगा, यानी करंट का मतलब ये कंट्रेक्ट का मतलब है पूरा बैटरी, तो बैटरी का पूरा करंट सीरीज में होगा। इसके ऐसा क्वेश्चन के लिए ना क्या किया जाता है, सबसे पहले समझा जाता है कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो, ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों वाला क्या है सीरीज में, 3 3 6 है ना। देखो इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आर एस निकालो, यानी 3 ओम प्लस में 3 ओम यानी कितना हो जाएगा 6 ओम, और आरपी कितना हो जाएगा, आरपी कितना होगा 6 × 3 हो जाएगा ऊपर, अब बाई में 6 + 3 ये नीचे हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ये 6 ओम ही होगा 3 ई वाला, यानी पूरा निकालोगे जैसे फॉर्मूला बताया 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, इसका वही आएगा फॉर्मूला, ये थोड़ा शॉर्ट में बता दिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो बता दे रहे हैं, आरपी इज इक्वल टू R1 × R2 बाई में R1 + R2, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये लिख लेना या कुछ कर लेना, या याद रखना, ये फॉर्मूला ही रहता है, याद रखना। तो कहता क्या है बाबू, तो कितना हो जाएगा 18/9 यानी 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 2, अब 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया तो तुमको आई निकालना है, तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और कुछ तो दिया नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज 3 वोल्ट दिया हुआ है, हाँ। तो V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज V है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, तो V वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, अब I में 2 यानी 1.5 एम्पियर करेंट ड्रॉ होगा पूरा सीरीज सर्किट से। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि दो मेटालिक वायर है, एक ए है और बी है जिसको सीरीज से कनेक्ट कर दिए, यानी कनेक्ट ऐसे है, कुछ ऐसे है, ए है और बी है। वायर ए हैज लेंथ एल, ए का जो लेंथ है ना वो क्या है एल है, रेडियस क्या है आर है। वायर बी का जो लेंथ है ना, वायर बी का ये 2L है, रेडियस क्या है 2R है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बोथ हैव द सेम मटेरियल। दोनों क्या है सीरीज में ही है, यानी कहने का मतलब है पहला 2 सीरीज में है तो पहला का लेंथ ऐसे निकालना, पहला का रेजिस्टेंस कैसे निकालो, पहला आर ए रो एल बाई ए, तो पहला का लेंथ है एल, एरिया πr², तो ये पहला इक्वेशन बन गया।
क्यों? क्योंकि पहला का रेडियस दिया हुआ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पहला हो गया। दूसरा का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई ए, तो रो तो सेम है ना जी, रो सेम है, एल तो यहाँ पर 2L है और यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है पाई आर स्क्वायर, आई पाई आर स्क्वायर यानी 2R का स्क्वायर कर लेंगे, यानी रो 2L बाई में पाई यानी 4R स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 यानी कितना हो जाएगा रो L बाई पाई आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रेशियो निकालना है, अब क्या निकालना है रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तुमको, रेशियो निकालना है टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। कह रहा है कि तुमको रेशियो निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है देखो, तो रेशियो किसका निकालना है, रेशियो निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का रेशियो निकालना है। अब प्लस में रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए, बोथ द वायर आर द सेम, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए से, चलो ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जोड़ लो पहले, आर इक्विवेलेंट कैसे जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट पहला क्या था रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, इसका क्या था रो एल बाई 2 पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो 1 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर यानी 2 यानी 3/2 यानी कितना हो जाएगा रो एल पाई आर स्क्वायर 3/2 यह आ गया। अब रेशियो निकालना है तुमको, आर इक्विवेलेंट करके बाई में, आर इक्विवेलेंट करके बाई में आर ए का रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 3/2 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर और इसका क्या है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी रेशियो कितना है 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन शायद उसमें छूट रहा है, एक क्वेश्चन उसमें शायद छूट रहा है। दो मेटालिक वायर है जिसका लेंथ, इसको नहीं छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। हाँ अब यहाँ पे आया क्वेश्चन, हाँ वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कह रहा है कि दो मेटालिक वायर है ए और बी सेम मटेरियल को कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं बाबू। तो कहने का मतलब है कि वायर है लेंथ एक R1 है, ये R2 है, इसका जो लेंथ है वो L है, रेडियस क्या है R है, वायर बी का जो एरिया है 12 है, रेडियस क्या है 2R है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द फोर। चलो ठीक है, क्वेश्चन ठीक बोला है। सबसे पहले क्या करेंगे R को निकाल लेंगे, R को पहला वाला निकाल लेंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 रो L बाई ए, और दूसरा क्या हो जाएगा रो L बाई ए पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है R1, R2 क्या होगा रो L बाई रो L 2L है ना 2 4 हो जाएगा, अब पाई आर स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 1/2 रो L बाई पाई आर स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन दूसरा। अब करें कि दोनों को पैरेलल में कर दिए, यानी आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या कर दिए पैरेलल में कर दिए, यानी 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। सबसे पहले क्या है रो L बाई पाई आर स्क्वायर प्लस में रो L बाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर रो L प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर रो L, यानी पाई आर स्क्वायर रो L बाई में 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई में रो L। अब रेशियो निकालना है RP का बाई में पहला वाला का ना R1 का, तो रो L
क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है तुम्हारा, क्या है, रो रो पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर ना, गलती है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बाई रो एल, पाई आर स्क्वायर बाई 3 पाई आर ना, थ्री पाई आर स्क्वायर बाई रो एल, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई रो एल, बाई में R1 क्या है, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, क्या करे थी, तो रो एल इससे तो ये खत्म हो जाएगा और ये नीचे आएगा, ये वाला जो है ना ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 3/पाई है ना, आर इक्विवेलेंट रो एल पाई आर स्क्वायर, तो रो एल पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसको कर देंगे हम ऊपर, इसको कर देंगे हम ऊपर, जैसे रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी देखो ऐसे आरपी का करना था ना, आरपी का करना था, आरपी का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 3 पाई आर स्क्वायर बाई रो एल, इसका क्या है, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ये कहा जाता है, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कनेक्ट में ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर चल, ये ऐसा आएगा, थ्री सॉरी रो एल 3 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई में रो एल, तो पाई आर स्क्वायर रो एल से यानी 1:3 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।